वेलकम बैक टू वन माय यूट्यूब चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए, जीएनएम के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए, अलाइड हेल्थ केयर में बैचलर के लिए, मास्टर के लिए फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। फॉर्म रिलीज करते हुए इन्होंने आपको हम बताएं, बीएससी नर्सिंग में अभी फॉर्म चल रहे हैं, 20 मई लास्ट डेट है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग के फॉर्म चल रहे हैं विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर बीएससी नर्सिंग क्लिनिकल और ट्यूटर यू कैन अप्लाई एमएससी नर्सिंग फॉर्म। इसके बाद जीएनएम के फॉर्म चल रहे हैं। जीएनएम के पहले बोली थी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बोली थी फॉर्म नहीं आएंगे, मेरिट बेस होगा, लेकिन फिर उन्होंने फॉर्म रिलीज किए तो जीएनएम के भी फॉर्म चल रहे हैं। जीएनएम के भी फॉर्म भर सकते हैं। 480 के अप्रॉक्स सीटें हैं जीएनएम की। इसके बाद हम बात करें पैरामेडिकल्स में बैचलर कोर्स की। बैचलर कोर्स के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आज से, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, ध्यान रखेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, नो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट बाय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में, यहाँ पे चीजें खुल के आ जाएंगी। ये मेरिट बेस होगा, इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 700 के 750 रुपए है। तो अगर इन यूनिवर्सिटीज के अंदर और भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, इन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको मेरिट के थ्रू गुजरना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है, जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं, जिनकी मेरिट अच्छी नहीं होगी, वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये कोर्स ऐसे हैं जिनका लगभग अप्रॉक्स जाएगा वो 80-75 प्लस ही जाएगा, 75-80 प्लस जाएगा तीनों सब्जेक्ट का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैथ वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जो मैथ वाले भी कर सकते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें और भी कोर्स थे, और कोर्स कहाँ चले गए हैं गाइस, क्योंकि जो एसजीपीजीआई है उसके अंदर बैचलर के और भी कोर्स हैं जो कि इसमें टोटल कोर्स दिए नहीं है आई थिंक, तो ये देखना पड़ेगा। तो या तो कोर्स की समाप्त कर दिए गए या तो इसमें दिए नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों मिला के, इन्हीं तीनों सब्जेक्ट का अगर मान लीजिए किसी के स्टूडेंट के 80 नंबर हैं तो 80 नंबर हैं तो टोटल परसेंटेज 80 आएगा। अगर 80 नंबर है, तीनों को ऐड करिए, तीनों को आप ऐड करिए, तीनों को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए, तीनों को ऐड करिए, 3 से डिवाइड करिए, आपके कितने परसेंटेज बन के आते हैं। मिनिमम आप मान लीजिए 80% तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बैचलर जब डिप्लोमा में जाता है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी डिप्लोमा का करवाती है मेरिट बेस। तो डिप्लोमा में जब इतना जाता है तो आपको ये सोचना है डिप्लोमा करना है बैचलर करना। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, डिप्लोमा कुछ कोर्स में बेहतर है और कुछ में डिप्लोमा बेहतर नहीं, यानी कि कहें कि कुछ में डिप्लोमा अच्छा नहीं है। डिप्लोमा करते हैं थोड़ा शॉर्ट नॉलेज मिलता है, ये चीज़ें हैं। नॉलेज की बात करें तो नॉलेज कम मिलता है, और बाकी और वैकेंसीज की बात करें, यूपी में वैकेंसीज की बात करें या स्टेट की वैकेंसीज की बात करें, क्योंकि इनके यहाँ ऐसा सिस्टम अभी जो उनकी पुरानी नियमावली है उसमें चेंज नहीं हुआ है। जैसे बैचलर जब फॉर्म आएगा तो उसमें सिर्फ डिप्लोमा मांग लेगा, इसके बाद बैचलर का फॉर्म आएगा सिर्फ बैचलर मांग लेगा, और डिप्लोमा का फॉर्म ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर आप एक्सरे वगैरह है तो टेक्नीशियन ये वैकेंसीज जो आती हैं, अभी 350 वैकेंसीज आई थी तो उसमें सिर्फ डिप्लोमा मांगा था, बैचलर वाले भरे थे, सबको निकाल दिया, तो कोर्ट वगैरह गए थे, कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी उसने मेंशन किया हुआ है। जो मेंशन कर देगा ड्यूरिंग जब रिक्रूटमेंट फॉर्म निकालेगा तो वहाँ चीज़ें हो जाती हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट को लेता है। तो ये रहा, कुछ कोर्स के बारे में बताते हैं, कोर्स का प्रेफरेंस आप कैसे करेंगे। तो अभी तो कोर्स का प्रेफरेंस भी इसी में ही हो सकता मांग रहा हो, क्योंकि मेरिट जब इसी में बन रही है। हम थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं वीडियो में, अगर आप बने हुए हैं तो एमएससी नर्सिंग और मास्टर्स कोर्स के पैरामेडिकल्स के लिए, पीजी के लिए चल रहा है, कैंडिडेट्स अप्लाई कर दें। एड्रेस, इक्वेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबमिशन फीस, फाइनल फॉर्म सबमिट। इसमें कोर्स का दे नहीं रहा, कोर्स का कैसे चूज करेंगे, लेकिन आप एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि फॉर्म वगैरह तो हमने अप्लाई किया नहीं। अगर देखते हैं फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी कैंडिडेट्स का, लास्ट डेट 5 जून है। तो कोर्स का प्रेफरेंस आप कैसे करेंगे। कोर्स का प्रेफरेंस की बात करें तो कोर्स का प्रेफरेंस, ये 2 कोर्स हैं, हमने आपको ऑलरेडी बताया, ये 2 कोर्स हैं जिनकी ड्यूरेशन बढ़ गई है। ये कोर्स 5 साल के हो गए हैं पूरे इंडिया में, नई एजुकेशन पॉलिसी में, और नई जो कमीशन बना हुआ है एनकैप में, उसमें 5 साल के इन कोर्स की ड्यूरेशन कर दिया है। इंटर्नशिप 6 महीने से बढ़ा के 1 साल कर दिया है, और सिलेबस में कुछ चेंज इन्होंने किया हुआ है, यानी कि आपको न्यू सिलेबस सब देखना पड़ेगा।
तो नया सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो हमारे टेलीग्राम हैंडल से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी कुछ कोर्स हैं जिनमें वैकेंसीज आती हैं लेकिन कम आती हैं और बहुत कम लोग करते हैं, जैसे एनेस्थीसिया का हो गया, इसकी भी वैकेंसी आती तो है, सेंट्रल जगह ज़्यादा आती है, स्टेट में तो डिप्लोमा मांग लेता है, स्टेट में ज़्यादातर डिप्लोमा ही ये मांगते हैं। मैक्सिमम जगह अभी तक हमने जितने रिक्रूटमेंट फॉर्म देखे हैं, मैक्सिमम जगह डिप्लोमा मांग लेता है, बैचलर्स कम जगह मांगता है, लेकिन जो बैचलर्स मांगता है वो सेंट्रल मांगता है, फिर वहाँ डिप्लोमा वाले नहीं हस्तक्षेप कर सकते, यानी कि बैचलर को ही मांगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 कोर्स हैं, ये 2 कोर्स करने के बाद अपना स्वतः का आप फिजियोथेरेपी सेंटर या ऑक्यूपेशन थेरेपी सेंटर, ओटी सेंटर आप ओपन कर सकते हैं। हमने कई बार बताया इन 2 कोर्स करने के बाद आप फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशन थेरेपी सेंटर ओपन कर सकते हैं। पैरामेडिकल्स में या एलाइड हेल्थ साइंस में सिर्फ ये 2 कोर्स हैं जिसको करने के बाद आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने का मतलब है पेशेंट आपके पास डायरेक्ट आए, आप उसका डायरेक्ट एसेस कर रहे हैं, डायरेक्ट उसका आप असेसमेंट कर रहे हैं और उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आ जाएंगी, ट्रीटमेंट भी कहना ठीक नहीं होगा, आप उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीपीटी और बी आपटो जैसे कोर्स हैं, इन कोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो वगैरह बना कर रखा हुआ है। अभी कोर्स का स्कोप काफ़ी कम था, लेकिन आने वाले समय में, यानी कि कहें कि हम 3-4 साल से जो देख रहे हैं, धीरे धीरे इन कोर्स का स्कोप बढ़ रहा, लोग इन कोर्स के बारे में जान रहे हैं। तो यानी कि भविष्य में इन कोर्स का स्कोप गवर्नमेंट में भी तो लगभग हर जगह एक फिजियोथेरेपिस्ट को रखना अनिवार्य है, लेकिन बहुत से कार्य जैसे चल रहे हैं जहाँ पे अभी फुलफिल नहीं है, जो डिप्लोमा के टीचर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। अगर टीचर्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाते हैं तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अप्लाई कर देते हैं, वहाँ रिक्रूटमेंट फॉर्म निकलता और उनको पढ़ाते हैं, लेकिन अभी चीज़ें ये व्यवस्थित नहीं है। आने वाले समय में कब होगी, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। अभी जब 4-5 साल में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सुधार तो हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है अगर देखा जाए तो ये 2 कोर्स के बारे में रहा। बाकी आपको पता होगा ये बीएमएलटी है, जिसको करने के बाद आप लैब ओपन नहीं कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के अंडर काम कर सकते हैं। बाकी ये बी आपटो है, इसको करने के बाद आप इंडिपेंडेंट अपना चश्मे की दुकान ओपन कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद स्पेक्टिकल्स की शॉप ओपन कर सकते हैं, इसमें भी इंडिपेंडेंट आप काम कर सकते हैं। यानी कि बात करें हम, यहाँ 3 कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि बी आपटो है, बीपीटी है और बी बैचलर ऑक्यूपेशन थेरेपी ओटी है। तो ये ओटी करने के बाद और ये पीटी करने के बाद और एक जो आपटो करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद आप स्वतः का क्लिनिक या अपना खुद का आपटो में तो क्लिनिक नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये 2 कोर्स का भी क्लिनिक नहीं है, सेंटर्स कह सकते हैं, तो ओपन कर सकते हैं। ये रहा इन कोर्स के बारे में थोड़ा संक्षेप में। बाकी बीआरआईटी करने के बाद भी स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक ठाक स्कोप है और बाकी कोर्स लगभग ठीक है, बैचलर कोर्स है ठीक है, बाकी अपने अनुसार चुन सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी कम ही स्कोप है और स्कोप क्यों कम है, क्योंकि बहुत जगह सीटें खाली हैं, सीटें गवर्नमेंट नहीं रिलीज कर रही है। तो बाकी लास्ट डेट 5 जून है और 75 रुपये फॉर्म की फीस है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। तो फिर बाकी अदर कोर्स रहे जैसे एलाइड हेल्थ साइंस के मास्टर कोर्स गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अवेलेबल हैं और प्राइवेट सेक्टर्स में भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है जो कि यूपीओ में से, वहाँ पे ये अवेलेबल है। मास्टर्स ऑफ ये कोर्स देखेंगे जो है, ये कोर्स आपको जो है ये एंट्रेंस एग्जाम इनके होंगे, जिसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 5 जून ही है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम 21 जून को होगा। तो ये रहा इन कोर्स के बारे में। और अगर किसी को फिर एमएससी नर्सिंग करना है उसके लिए ये कर सकता है। इसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ये है, इसके बाद फिर एमएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की टोटल गवर्नमेंट सीट्स 50 है, अगर आप सीट्स बढ़ती है तो देखा जाएगा। यही हम बात करें जीएनएम की, तो जीएनएम के हमने बताया था कि जीएनएम का गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम कहाँ चला गया, नोटिफिकेशन जीएनएम का गाइस क्यों नहीं ऑन हो रहा है। जीएनएम की बात करें तो जीएनएम की लास्ट डेट है वो है एंट्रेंस एग्जाम की 16 जून को इसका एंट्रेंस एग्जाम है। जीएनएम करने के बाद आप जीएनएम डिप्लोमा कोर्स है, मैक्सिमम फॉर्म जो आते हैं वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। यूपी में सिर्फ 2 फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक सीएचओ को हो गया, एक एनएचएम का अगर फॉर्म आ जाएगा या आ जाएगा आयोग का,
यूपीपीएससी का, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसके अलावा आप कोई फॉर्म जो है नहीं भर सकते हैं, जितना सब जगह मांगता है मैक्सिमम जगह, वो या तो 100 बेड का 2 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा, या तो 50 बेड का 50 बेड का 2 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा, या तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें रही, बाकी आप समझदार हैं, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। जय हिंद।